आलू किसान जो इस समय बदहाल स्थिति में है, उसको लेकर के सांसद मुकेश राजपूत ने सैटरडे को एक बयान जारी किया कि फर्रुखाबाद में आलू किसानों को आलू की जगह अब गेहूं और सरसों करनी चाहिए, जिससे आलू की जो स्थिति है उसमें सुधार आए, आलू का जो भाव है वो बढ़े। इस विषय को लेकर के हमने आज मंडी में कई लोगों से चर्चा की, वार्तालाप किया, आढ़तियों से बात की, किसानों से बात की, आम लोगों से भी बात की। नतीजा यहाँ पर निकल के आया, कुछ किसानों का कहना है कि आलू अगली बार फिर करेंगे, कुछ आढ़तियों का कहना है कि आलू में चेचक लग गई इसलिए आलू मद्दा बिच रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि पैदावार आलू की ज़्यादा हो गई इसलिए आलू की यह स्थिति है। और सांसद मुकेश राजपूत जी ने जो बयान जारी किया है वो तो सभी लोगों ने देख ही लिया है, किस तरह से किसानों की स्थिति हद से ज़्यादा खराब होती चली जा रही है। इस समय मंडी में आलू लमसम 5% आ रहा है, उसके बावजूद भी आलू जो है वो 251 से लेकर 451 तक ही बिक रहा है। यानी कि जो हाई क्वालिटी अच्छा आलू है वो 400 से ऊपर बिच रहा है, और जो लोअर क्वालिटी है, थर्ड क्वालिटी है, जिसमें चेचक लग जाती है, वो 251 के आसपास में बिक रहा है। विषय ये नहीं है कि आलू की स्थिति और ये भाव को लेकर के ये जो है वो कम या ज़्यादा है। विषय यहाँ पर ये है, सांसद मुकेश राजपूत ने जो किसानों को लेकर के बात की है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसानों को आलू कम करना चाहिए। अब लोगों ने ऑफ कैमरा जो बात की है, जो उन्होंने बताया है, उसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे। जी हाँ, ऑफ कैमरा लोगों ने यहाँ तक कहा है कि सांसद मुकेश राजपूत यदि अपने खेतों में आलू करना बंद कर दें तो मैं मानूं। और यहाँ पर किसानों से भी जब हमने ऑन कैमरा बात की है, उन्होंने भी इस विषय को जाहिर किया है, और उन्होंने भी ये बात कही है कि यदि सांसद मुकेश राजपूत, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, जिसमें वो प्रतिवर्ष सिर्फ और सिर्फ आलू की ही फसल उगाते हैं, यदि वो अपने खेत में आलू करना बंद कर देंगे तो मैं भी अपने खेत में आलू करना बंद कर दूंगा और सरसों या गेहूं जैसी फसल है वो करने लगेंगे। अब चर्चा का विषय ये भी यहाँ पर बनता है, यदि किसान आदमी अपने खेत में आलू नहीं करेगा तो वो खर्चा कैसे चलाएगा। गेहूं और सरसों इस समय अच्छा रेट बिच रहा है, सरसों तकरीबन 6,000 से 6500 के बीच में है, और गेहूं 2300, 2400, 2500 रुपए, जैसी क्वालिटी का गेहूं है वैसा गेहूं बिच रहा है। यदि लोग गेहूं और सरसों पर ही उतर आएंगे तो गेहूं और सरसों पर भी मद्दा आएगा। और आलू खोदने के बाद किसानों ने इस बार पूरे अपने खेतों में मक्का की फसल जो है वो बो दी है। आशा है कि इस बार मक्का की भी स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। पिछली बार ही मक्का की स्थिति जो थी 1700, 1800 रुपए बिच गई, जो कि अगली साल जो थी 20 रुपए, 22 रुपए तक बिकती रही। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है जिस प्रकार से आलू खोद कर लोगों ने मक्का की फसल बोई है, उसमें मक्का की भी स्थिति किसानों की खराब हो जाएगी। और स्थिति खराब होने के बाद हो सकता है सांसद मुकेश राजपूत अपना नया बयान जारी करें और ये कहें कि किसानों को अब मक्का की फसल भी नहीं बोनी चाहिए। विषय यहाँ पर ये नहीं है कि आखिर सांसद जी ने ये जो बयान दिया है वो क्यों बयान दिया है। विषय यहाँ पर ये, किसान आदमी करे तो क्या करे। आखिर किसान आदमी अपने खेत में फसल नहीं बोएगा तो वो करेगा क्या। किसान आदमी लागत लगा करके फसल बोता है, जबकि आलू की फसल में सबसे ज्यादा लागत आती है, 5,000 से 7,000 तक एक बीघे में लागत आती है। और उसके बाद इस बार आलू जो है वो उनका 4,000 रुपए या 5,000 रुपए बीघा का ही प्रॉफिट हुआ। यानी कि लागत भी गई, बीजा भी गया, आलू की गड़ाई खुदाई भी गई, पानी का भी पैसा गया, किसानों के पास आया तो आया सिर्फ 4,000, 5,000 रुपए बीघा की लागत। इस तरह से मुकेश राजपूत जी ने ये कहा है कि आलू कम करना चाहिए। इस आधार पर तो किसानों के पेट पर लात मारना हो रहा है ये बात, क्योंकि आलू जो है वो एक नगद फसल है, आदमी तुरंत खेत से खोद के मंडी ले जाता है, उसको नगद पैसे मिल जाता है।
और गेहूं सरसों में इतनी पैदावार नहीं होती। वो कह रहे हैं कि हम आलू फिर से करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसद जी अपने खेतों में आलू करना बंद कर दें। इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं।